किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं। आज का जो वीडियो है ठंडी में अपने मछलियों को तमाम प्रकार की रोगों से बचाव करने के लिए एक उपाय बताएंगे। ये एक ऐसा उपाय है जो हर एक किसान कर सकते हैं और इस उपाय करने से जितने भी तरह की लगभग 10 से 15 तरह की रोग जो होती है मछलियों में ठंडी में अटैक करती है, मछलियों को रोग लगती है, उनसे बचने के लिए मात्र एक उपाय है। उस उपाय को हर एक किसान करेगा, कभी भी मछलियों में ठंडी के दिनों में रोग नहीं लगेगा। अब जो है टेम्परेचर तापमान धीरे-धीरे गिर रहा है, ठंडी बढ़ रहा है, धूप का जो रोशनी है, धूप का जो प्रकाश है और उसका गर्मी कम रहा है, बादल लगेंगे, थोड़े-मोड़े बारिश भी हो सकती है। ऐसे में जो मछलियों का तालाब के पानी का जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब होगा। ख़ासकर रात के समय में कोई भी मछली हो आपके तालाब में, उसका जो नेचर होता है वो गर्मी में बहुत अच्छे से बढ़ने का होता है, बहुत अच्छे से भोजन उठाने का होता है, क्योंकि उस समय धूप होती है। लेकिन ठंडी ठंडी के समय में धूप होना बंद हो जाता है और ठंडी का मौसम सबसे खतरनाक माना जाता है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप मछलियों का जान बचा सकते हैं, मछलियों में कोई रोग ना लगने दें, क्योंकि ठंडी बढ़ने वाली है। पूरा जनवरी बचा हुआ है, फरवरी बचा हुआ है। इस दौरान बहुत सारे लोगों के मछलियों में, खासकर प्यासी में, जिन लोगों का प्यासी अभी तक दाना खा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एकदम ध्यान देंगे। रूपचंदा है एकदम ध्यान देंगे, रोहू कतला है, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, कोई भी मछली हो एकदम ध्यान देना बहुत ज़रूरी अब हो गया है। आप अपने मछलियों के तालाब पे जाएंगे सुबह के समय में, दोपहर के समय में, शाम के समय में, तालाब के मिड की ओर देखेंगे क्या कोई मछली अकेला या 2-3 मछलियाँ साथ में ऊपर आकर चल रही है, चाहे पंगास हो, रूपचंदा हो। क्या उनके शरीर पर लाल दाग है, लाल धब्बा है, उजला रंग का धब्बा है, पूँछ कटा हुआ है, पूँछ पटक रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है, मछली को तुरंत बाहर निकालेंगे। जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पर आप फ़ोटो भेजेंगे, इसी नंबर पर जो नंबर नीचे लिखा हुआ है, मछलियों को आप बचाइए। मछलियों का फ़ोटो तुरंत क्लिक कीजिए, तालाब से निकालिए, हमें भेजिए। 5 से 6 दिन में आपके घर पे मेडिसिन पहुंच जाएगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। जो मेडिसिन हम भेजेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल अभी हम दे रहे हैं। 5 से 6 दिन में मेडिसिन पहुंच जाएगा, आप उससे डलवाएंगे। पानी में घोल कर कैसे डलवाना है उसके बारे में भी डिटेल जानकारी देंगे। और लगभग वीडियो में देख रहे हैं हज़ारों किसान हमसे जुड़े हुए हैं जो मेडिसिन मंगवाते हैं और इस बार भी मंगवा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं। आपने एक दवा के बारे में काफ़ी सुना होगा मछली पालन में, वो है बीकेसी। बीकेसी बहुत ही ज़्यादा कारगर दवा होती है, लेकिन हर जगह ये उपलब्ध नहीं है। आप सभी के लिए, आप सभी के डिमांड पर बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि बीकेसी दीजिए, बीकेसी बहुत अच्छा असरदार दवा है। तो बीकेसी भी उपलब्ध है, दिए हुए नंबर पर कॉल करके बीकेसी दवा आप मंगवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बीकेसी के हम 15 फ़ायदे आपको गिनाते हैं, उसके बाद कैसे इस्तेमाल करना है और इससे ग्रोथ भी मछली की बढ़ती है ठंडी में, उसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, बीकेसी ना सिर्फ तालाब के पानी को सही रखती है, ठंडी के दिनों में साफ़ रखती है, बल्कि बहुत सारा रोग, जैसे कि सबसे कॉमन डिजीज़ जो है, रोग जो है वो है फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। उसके बाद ड्रॉपसी, ड्रॉपसी हो जाता है, फिन रॉट हो जाता है, रेड पेस्ट हो जाता है। ये सब कुछ बीमारियों के नाम हैं जो मछलियों को ठंडी के दिनों में हो जाते हैं। इनसे मछलियों को बचाता है। ये आपका जो भी गुड बैक्टीरिया होता है तालाब में उसकी मात्रा को बढ़ाता है और नेगेटिव बैक्टीरिया जो भी है, बैड बैक्टीरिया है, उसको ख़त्म करता है। तालाब में इसको घोल कर पानी में 50-60 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना है, स्प्रे करना है तालाब के पानी में। 1 एकड़ में 1 लीटर का इस्तेमाल करना है, चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे साल्ट वाटर हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मछलियों के सर्वाइवल को बढ़ाता है और पॉन्ड बॉटम यानी कि निचली सतह, पॉन्ड का जो निचली सतह है उसको काफ़ी हेल्दी करता है। पीएच को मेंटेन करता है। ठंडी के दिनों में पीएच इधर-उधर हो जाता है, ऊपर-नीचे हो जाता है, उसको सही करता है। पानी के गुणवत्ता को सही करता है, मछलियों को हेल्दी रखता है। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, हाईली न्यूट्रिशनल है, मिनरल प्रोवाइड करता है मछलियों को और मछलियों के ग्रोथ में और मछलियों का जीवन दोनों को बढ़ाता है, लाइविलिटी को भी बढ़ाता है। सबसे अच्छा एंटी फंगल एजेंट, यानी कि एंटी फंगल से हम क्या समझे, फंगल इन्फेक्शन से क्या समझे। दोस्तों, आपने देखा होगा अपने तालाब में, किसी और किसान के तालाब में, कि मछलियों में मिट्टी सा चिपक जाता है, उनके ऊपर, शरीर के ऊपर मिट्टी सा चिपक जाता है, मछलियाँ मरने लगती है। सबसे पहले मिट्टी चिपकता है मछलियों के पूँछ पर या जो जिससे तैरती है फिन्स पर मिट्टी चिपक जाता है, जिसके कारण सही से तैर नहीं पाती है और साइड में, तालाब के एक साइड में चलते रहती है, जिससे उन्हें तमाम प्रकार का रोग जो है वो पकड़ लेता है और उसके बाद मछलियों का मरना पाया जाता है। तो फंगल डिजीज़ को, फंगल इन्फेक्शन को
कम करता है। बहुत सारे लोग ये BKC मंगवा रहे हैं। BKC बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है मछली पालन के अंतर्गत और बहुत फेमस दवा है। बहुत सारे फेमस दवा है जैसे सीफैक्स हो गया, BKC हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये सब फेमस दवा है जो मछली पालन में हमेशा लोग इस्तेमाल करते हैं और मछलियों के ग्रोथ को भी ये दवाएँ जो है वो बढ़ाती है। सारी समस्या जब तालाब से दूर हो जाएगा तो मछलियों का ग्रोथ अपने आप बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें हम ये लगता है कि हम अपने दवा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी मछलियों में जिसे आपने साल भर रख के तैयार किया है, भोजन खिलाया है, अगर वो मरने लगे और सिर्फ नमक चूना आप डाल दीजिएगा, हल्दी डाल दीजिएगा, अगर ठीक नहीं हो रहा है उससे, तो फिर आप कहाँ जाइएगा। जब से हमारा चैनल हुआ है या फिर दूसरा चैनल है, जो लोग भी दवा दे रहे हैं, तब से आपकी मछलियों में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है और मछलियों का बीमारी जो है वो ठीक हो रहा है। इससे पहले जब चैनल नहीं थी तो आप मछली का दवा अपने आस-पास ही देख लीजिए कि कितना सारा दवा का दुकान है। आप अपने आस-पास देख लीजिए, घूम लीजिए शहर में कि कितने सारे दवा का दुकान है। किसी किसान के पास अगर आसानी से दवा पहुँच जा रही है, 5 से 6 दिन का टाइम बस हम लेते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भिजवा देते हैं। प्रचार करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसानों को इससे बहुत राहत पहुंच रहा है। हज़ारों किसान जुड़े हुए हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके लिए हम बहुत खुश हैं और इसी प्रकार से हम प्रचार करते रहेंगे।